दोस्तों ये बात है 1929 की, जब एक अमेरिकन माहिर फल्कियात एडविन हबल ने एक टेलीस्कोप तैयार की और जब आसमान में दूसरी कहकशाओं को देखा तो वो हैरत अंगेज तौर पर एक दूसरे से दूर जा रही थी। फिजिक्स में जब भी किसी चीज की रोशनी को स्पेक्ट्रम पर ड्रा किया जाए और अगर वो रेड कलर की तरफ शिफ्ट हो तो उसका मतलब है कि वो हमसे दूर जा रही है। जब हबल ने इसे स्पेक्ट्रम पर ड्रा किया तो वो रेड कलर की तरफ शिफ्ट हो गया, जिसका मतलब था कि कहकशाएं मुसलसल एक दूसरे से दूर जा रही हैं, यानी कायनात मुसलसल फैल रही है, कायनात एक्सपेंड कर रही है। मैं हूं मलिक इब्राहिम और आप देख रहे हैं मेरा अनडिनाइड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल। हबल के इस दावा से फल्कियात और साइंस की फील्ड में धमाका हो गया। हर तरफ इस नई तहकीक के चर्चे थे। ये तो एक तहकीक थी जो 1929 में हुई। बाद में साइंसदानों ने इसे किस तरह से साबित किया कि ये हमारी कायनात मुसलसल फैल रही है। अगर हम एक गुब्बारे को लें और इसमें कम हवा हो तो उस गुब्बारे पर निशानात हों, मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ कहकशाओं के, तो वो कहकशाएं करीब करीब इकट्ठे नजर आएंगी। लेकिन जो ही गुब्बारे में हवा मजीद भरते हैं गुब्बारा फूल जाता है, यानी एक्सपैंड हो जाता है, तो गुब्बारे पर कहकशाएं भी एक्सपैंड हो जाएंगी और एक दूसरे से दूर दूर दिखाई देंगी। यही हाल है हमारी कायनात का। जो कहकशां हमसे 1929 में करीब थी वो अब 2024 में लाखों साल दूर जा चुकी है और मजीद कुछ साल के बाद शायद इतनी दूर चली जाएगी कि हम कभी इसे देख भी नहीं सकेंगे। हमारी कहकशां के करीब तरीन एंड्रोमीडा कहकशां है जिसे हम देख सकते हैं। कुरान में अल्लाह सूरह अल-ज़ारियात में आयत नंबर 47 में फरमाता है, और आसमानी कायनात को हमने बड़ी कुव्वत के जरिए से बनाया और यकीनन हम इस कायनात को वुसअत और फैलाव देते जा रहे हैं। साइंस अब कह रही है कि कायनात मुसलसल फैल रही है, जबकि कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने 1400 साल कबल ही बता दिया था कि हम इस कायनात को वुसअत और फैलाव देते जा रहे हैं। अगर आप नासा की वेबसाइट पर जाएं और देखें कि किस तरह से अब भी सैयारे बन और टूट रहे हैं, किस तरह से कहकशाएं टूट रही हैं और एक दूसरे में जम हो रही हैं और नई कहकशाएं तख्लीक के मराहिल में दाखिल हो रही हैं। अगर आप पिलर्स ऑफ क्रिएशन को देखें तो कायनात में ये सतून है जहां पर नए सितारे और सैयारे पहली बार पैदा होते हैं और इस कायनात का हिस्सा बन जाते हैं। कुरानी दावा के कायनात मुसलसल फैल रही है, इसको जदीद साइंस मनोवन आज एक्सपेरिमेंट्स एंड थ्रो ऑब्जर्वेशन से साबित कर रही है। अजीम साइंसदान आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बयान की तो उन्होंने कहा कि कायनात में मौजूद मादा और सैयारे और सितारे स्टैटिक हैं, जबकि जदीद साइंस ये साबित कर रही थी कि कायनात आहिस्ता आहिस्ता मुसलसल फैल रही है। बाद में आइंस्टाइन ने ऑब्जर्व कर लिया कि उन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। अगर मादा कायनात में स्टैटिक है, कांस्टेंट है, ग्रेविटी भी है, तो आहिस्ता आहिस्ता मैटर करीब से करीब तर होता चला जाएगा और कोलैप्स करेगा और ब्लैक होल बना देगा। अब जबकि कायनात में मैटर मौजूद है और स्पेस भी एक्सपेंड हो रही है। हबल ने बताया कि हमारी कायनात 3.26 मिलियन लाइट ईयर्स के हिसाब से फैल रही है। जब कायनात में हम देखते हैं टेलीस्कोप के जरिए तो जो कहकशाएं हमसे बहुत दूर होंगी तो हम इसको रेड कलर में देखते हैं। जो कहकशाएं हमसे करीब हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हमसे दूर जा रही हैं, मगर जो कहकशाएं हमसे दूर हैं वो और भी तेजी से जा रही हैं। यानी कायनात की एक्सपेंशन में भी वेरिएशन है। हर जगह कायनात एक जैसी नहीं फैल रही है। अगर हम कायनात में 100 मेगा पार्सिक के फासले पर हों तो जदीद साइंस के मुताबिक 7000 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से कायनात यूनिवर्स हमारी फैल रही है। इसी तरह अगर स्पेस में 4300 मेगा पार्सिक के फासले पर खड़े हो जाएं तो कायनात 3 लाख पर सेकंड के हिसाब से फैल रही है। इसी तरह से अगर स्पेस में 14100 पर मेगा पार्सिक के फासले पर खड़े हों तो कायनात 9,87,000 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से फैल रही है। यानी कायनात भी मुसलसल फैल रही है तो कायनात में मौजूद तमाम ऑब्जेक्ट्स भी तेजी से मूव करते जा रहे हैं। स्पेस में रोशनी की रफ्तार एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का फासला तय कर लेती है। इसी तरह से अगर कायनात एक्सपेंड हो रही है तो रोशनी की स्पीड भी वही रहे
तब भी रोशनी को पहुंचने में ज्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि कायनात मुसलसल एक्सपेंड कर रही है। अब बात करते हैं कि कायनात कितनी वसी है, इसका साइज क्या है। जदीद साइंस हमें बताती है कि हम कायनात के सेंटर में खड़े हो जाएं तो एक तरफ हम 46 अरब नूरी साल तक कायनात में देख सकते हैं। अगर कायनात के एक तरफ इतना देख सकते हैं तो दूसरी तरफ भी 46 बिलियन लाइट ईयर्स तक देख सकते हैं, यानी टोटल कायनात का साइज 92 अरब लाइट ईयर्स है। अब बात करते हैं कि नूरी साल या लाइट ईयर्स क्या होता है। रोशनी एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का फासला तय करती है और साल में जितना फासला तय करती है इसे एक नूरी साल या लाइट ईयर्स कहते हैं। इससे अंदाजा लगा ले कि ये कायनात कितनी बड़ी और वसी है। 92 अरब लाइट ईयर्स को ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में। इसका मतलब हुआ कि इंसान 92 अरब लाइट ईयर्स तक कायनात में देख सकता है। क्या कायनात इससे बड़ी हो सकती है? इससे आगे भी कुछ है कायनात में। अब जो तस्वीरें हबल टेलीस्कोप और जेम्स वेब टेलीस्कोप के जरिए से की गई हैं उसमें तो सैयारे सितारे इंतहाई छोटे छोटे क्यों दिखाई दे रहे हैं? तो इसका जवाब है कि वो हमसे अरबों लाइट ईयर दूरी पर हैं, जिसकी वजह से हमें छोटे छोटे नजर आते हैं। दूसरा, इनकी रफ्तार को हम तक पहुंचते पहुंचते भी बिलियन लाइट ईयर्स लगते हैं। अल्लाह ताला सूरह रहमान में आयत नंबर 33 में फरमाता है, ए ग्रोह जिन्नो इंस, अगर तुम्हें कुदरत हो कि आसमान और जमीन के किनारों से निकल जाओ तो निकल जाओ, और जोर के सिवा तुम निकल सकने ही के नहीं। इस आयत से वाज़ेह होता है कि इंसान इस कायनात में जमीन और आसमान से एक हद से ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे पहले बताया गया था कि 92 बिलियन लाइट ईयर्स से ज्यादा इंसान आगे नहीं देख सकता। अब अगर देखा जाए तो अगर एक कहकशां जो 100 अरब लाइट ईयर्स दूरी पर है उसे हम कब देख सकते हैं? इसका सादा सा जवाब है कि उस कहकशां जो 100 अरब लाइट ईयर्स दूरी पर है उसे देखने के लिए हमें 100 अरब लाइट ईयर्स इंतजार करना पड़ेगा। इसकी रोशनी 100 अरब लाइट ईयर्स के बाद ही हम तक पहुंचेगी, और जब रोशनी पहुंचेगी तब ही हम उसे देखने के काबिल हो सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कायनात महदूद है? तो अगर ये कायनात महदूद है तो हम इसे लामहदूद नहीं बना सकते, और अगर लामहदूद है तो हम इसे महदूद नहीं कर सकते। बहरहाल माहिरीन फल्कियात कायनात के महदूद और लामहदूद होने के बारे में अभी तक खामोश हैं। इनके पास कोई वाज़ेह जवाब नहीं। एस्ट्रोनॉमर ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि हमारी कायनात के अलावा इस यूनिवर्स में और भी कायनात मौजूद हों। बहरहाल हमें मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा, जबकि पहले गुजर चुका है। सूरह अल-ज़ारियात की आयत नंबर 47 के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला इस अजीम कायनात को वुसअत देते और फैलाव देते जा रहे हैं। एस्ट्रोनॉमर भी कुरानी दावा की तायीद करते दिखाई देते हैं कि अब भी सैयारे सितारे कहकशाएं वजूद में आ रही हैं और स्पेस मुसलसल एक्सपेंड हो रही है। बहसीयत मुसलमान हमारा अकीदा है कि इस कायनात की तख्लीक की वजाहत सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की अजीम ज़ात है। इस तरह से हदीस में मिलता है कि जब जन्नत में एक शख्स सबसे आखिर में दाखिल होगा, इसे अल्लाह ताला इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत अता फरमाएंगे। अंदाजा करें कि आखिरी जन्नती को इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत तो जाहिर है ये अल्लाह की कायनात से ही होगा जो हमारी नजरों से ओझल है। ये बात याद रहे कि आज तक कुरान में बयान एक भी दावा साइंस रद्द नहीं कर सकी, बल्कि हमेशा सरे तस्लीम खम ही किया है। कुरान के सामने कि अल्लाह हक है, सच है। ये कुरान अल्लाह की सच्ची किताब है जो अल्लाह की निशानियों को खोल खोल कर बयान कर रही है। इसलिए कायनात मुसलसल फैलती जा रही है। ये अल्लाह के हुक्म से मुसलसल फैल रही है। ये सब मज़ाहिर अल्लाह की कुदरत को जाहिर करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? कमेंट्स में बताइएगा। मेरे अनडिनाइड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।